फ़िलिस्तीनी जो स्त्रियां, महिलाएं, बच्चे, आबाल वृद्ध जो आदमखोरों के द्वारा मारे जा रहे हैं, आदमखोर बाइडन, आदमखोर नेतन्याहू, आदमखोर ऋषि सुनक, आदमखोर फ्रेंच प्रेसिडेंट, आदमखोर जर्मन चांसलर, आदमखोर भारत सरकार, आज आपके सामने ठीक वैसा ही द्रौपदी चीरहरण हो रहा है जैसा कि महाभारत में दुर्योधन और शकुनी और दुशासन ने मिलके किया था। मैं बीच बीच में ऐसे ऐसे घृणित मेरे ऊपर व्हाट्सएप के संदेश आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हम फिलिस्तीनियों से पृथ्वी को मुक्त कर देंगे। कोई मुक्त कर सका है? ऐसा कौन सा नकली संत है, शिखंडी पाखंडी पॉकेट मार, जो किसी से भी मुक्त कर सकता है? पाप और पुण्य इसी पृथ्वी की देन है और अपने कर्मों का सिद्धांत है। कोई चीज़ मुक्त नहीं होती है, वैसी हो या कोई भी हो, सपा बसपा कोई भी हो, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। ये सारे नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हमने आपको शुभकामना दी नवरात्रि की, लेकिन ये कामना अधूरी रह जाएगी यदि फ़िलिस्तीनी जो स्त्रियां, महिलाएं, बच्चे, आबाल वृद्ध जो आदमखोरों के द्वारा मारे जा रहे हैं, आदमखोर बाइडन, आदमखोर नेतन्याहू, आदमखोर ऋषि सुनक, आदमखोर फ्रेंच प्रेसिडेंट, आदमखोर जर्मन चांसलर, आदमखोर भारत सरकार के प्रधानमंत्री, आदमखोर भाजपा, आदमखोर संघ, आदमखोर बजरंग दल, आदमखोर तथाकथित हिंदू सेना, आदमखोर तथाकथित हिंदू वाहिनी। मैं इन सभी तथाकथित हिंदुओं को जो दुर्गंध भाव से प्रचुर हैं, उनको आगाह करती हूँ कि 3 ही युग हुए हैं। चौथा युग कलयुग वास्तव में युग नहीं है, बल्कि ये मंथन का, रिफाइनमेंट का, चर्निंग का पीरियड है ये। आई मीन दिस इज द टाइम वेयर द एविल एंड गुड पीपल आर गेटिंग चर्न्ड बाय दीज मॉन्स्टरस पीपल। तो उस चर्निंग में जो है वो पांडव एक तरफ हो जाएंगे और कौरवों की संख्या वही है जो आज इज़राइल, नेतन्याहू इत्यादि हैं। ये सब आदमखोर हैं। और आज मुझे ये भी महसूस होता है कि जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन को तरोताज़ा कर दिया है। लॉर्ड जीसस ने भी वर्जिन मेरी की मर्यादा की रक्षा के लिए, स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए क्रूसीफाई हो गए थे इन्हीं के अपने ही पूर्वज यहूदियों के द्वारा। वही दानव यहूदियों का जो बीज है वो आज रक्त बीज होकर के आज फिलिस्तीनी जो अबोध नागरिक हैं उनको चारों ओर से घेर के मार रहा है। नरसंहार जिस तरह का हो रहा है और BBC जैसा घृणित, CNN जैसा घृणित, भारत के गोदी में मीडिया जैसा घृणित, ये चौथा स्तंभ नहीं है, ये हत्यारा स्तंभ है। क्योंकि जो 4 व्यवस्थापिकाएं होती हैं शासन को चलाने के लिए, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और चौथी जो मीडिया को कहा गया, तो 3 तो पहले ही हत्यारी बना दी गई थी। पहले ही ये दौर नरसिम्हा राव के समय से ही शुरू हो गया था। ये तेलगी स्कैम में वो शरद पवार हों, जो छगन भुजबल हों, विलास राव देशमुख हों। आप देखिए ना, शरद पवार का मुंह कैंसर से, कर्म का दंड देखिए, मुंह टेढ़ा हो गया है, बदसूरत, पापी, मुंह देखने से पाप चढ़े। ऐसे लोग तेलगी स्कैम में शामिल थे और भारत की अर्थव्यवस्था की पैरेलल अर्थव्यवस्था चला रहे थे। इसीलिए मैंने अपने विगत सारे जो चर्चाएं हैं उसमें कहा कि ये जितनी भी पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां आदमखोरों की पार्टियां हैं, ये मानवता के रक्षक नहीं हैं। तो आज जो नरसंहार हो रहा है और हम मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, तो नवरात्रि का तो जो वास्तव में पूजा तो तभी संपन्न होगी
जब कम से कम आप अपने ही स्थान पर बैठ के आप रोज़ व्हाट्सएप पे, सुबह आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सुबह 4 बजे से आप लोग शुरू हो जाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, सब पर आप एकदम फेसबुक पे आप हाजिर हो जाते हैं दुनिया भर का उल्टी करने के लिए उसमें, लेकिन इसमें से कोई भी पुरुष नहीं मिला। सब LGBTQ दिखे मुझे, तो कोई पुरुष नहीं दिखा जिसने किसी भी अपने व्हाट्सएप में भर्त्सना की हो, निंदा की हो गाजा पट्टी पे फंसे हुए उन निरीह मनुष्य प्रजाति की, जो कि एक्सटिंक्ट की कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है आदमखोर बाइडेन ने। बाइडेन का मुंह देख लीजिए, शुनक का मुंह देख लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि आपके कई जन्मों का पाप आपके सामने आ गया है। और ये सारे पाप ही एक तरफ इसमें, इसलिए मैंने कहा कलयुग जो है वो चर्निंग पीरियड है, रिफाइनमेंट का एक युग है। इसमें ये मंथन के बाद ही फिर सतयुग की व्यवस्थापन के लिए इसमें से जो निकलेंगे सत्य का पालन करने वाले, कम से कम सत्य बोलिए। आपसे लड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप जाकर के फ़िलिस्तीन में लड़ें, लेकिन आप जो सुबह रोज फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं, उस फॉरवर्ड में यदि एक कुछ भी मानवता का संवेदनाशील कोई भी आपका एक लाइन आती है आपके द्वारा हाथ में लिखी हुई, तो शायद आप अपने कर्मों में जो दुष्कर्म जोड़ा हुआ है उसके बैलेंस में कुछ सुधार हो पाएगा। आप अपने वर्तमान को आज सुधारेंगे ये विरोध करके। विरोध आवश्यक है। जीवन का समर्थन और विरोध जीवन का एक पहलू है। पाप और पुण्य भी एक ही सिक्के के पहलू हैं। दानव और मनुष्य दोनों ही एक ही शरीर की देन है। अपने दानवीय प्रवृत्तियों को दबाइए और मानवता को थोड़ा सा झकझोरिए, तभी, क्योंकि स्थिति ये फ़िलिस्तीन में है। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि वहाँ की जो स्त्रियां हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है स्त्रियों का, उसको सप्रेस करने के लिए वो हेवी मेडिकेशंस ले रही हैं ताकि निर्लज्ज ना हो वो समाज में। तो द्रौपदी चीरहरण की बिल्कुल मैं आज आपके सामने ठीक वैसा ही द्रौपदी चीरहरण हो रहा है जैसा कि महाभारत में दुर्योधन और शकुनी और दुशासन ने मिलके किया था। आज दुर्योधन, शकुनी, दुशासन तीन ही नहीं है, आज तो पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन है, USA है, ब्रिटेन है, मोसाद है, ऑस्ट्रेलिया है, सब शामिल हैं इस द्रौपदी चीरहरण में। और हम और आप मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। और इसमें बीच बीच में ऐसे घृणित मेरे ऊपर व्हाट्सएप के संदेश आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हम फिलिस्तीनियों से पृथ्वी को मुक्त कर देंगे। कोई मुक्त कर सका है किस माई के लाल में? ऐसा कौन सा नकली संत है, शिखंडी, पाखंडी, पॉकेटमार, जो किसी से भी मुक्त कर सकता है? पाप और पुण्य इसी पृथ्वी की देन है और अपने कर्मों का सिद्धांत है। कोई चीज़ मुक्त नहीं होती है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, शक्ति क्षीण नहीं की जा सकती। जिन तथाकथित संतों को ये समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये मेरी कड़ी भर्त्सना और निंदा मैं उनकी करती हूँ कि वो संत नहीं हैं। वो संत के वेश में शिखंडी, पाखंडी, पॉकेटमार और आदमखोर हैं, वो संत नहीं हो सकते। क्योंकि संत की कोई जात नहीं होती है, संत का कोई धर्म नहीं होता है, संत की कोई सीमा नहीं होती है। संत सत्य और सनातन, सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। संत सिर्फ सत्य के बीच में रहता है, सत्य के आसपास रहता है, सत्य के बीच में रहता है, सत्य के मध्य में है, सत्य के बाहर है। इससे बाहर यदि है तो वो संत नहीं है, वो पाखंड है। तो वो वैसी हो या कोई भी हो, सपा बसपा कोई भी हो, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। ये सारे नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। इनमें से किसी की औकात नहीं है, किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। कोई ऐसी माँ नहीं है जिसने जना हो जो ये कहे कि जो भी हो रहा है उन निरीह स्त्रियों के साथ, निरीह बच्चों के साथ,
और डॉक्टरों के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, ये घोर निंदनीय है, घोर पाप है, जघन्य अपराध है और ये अक्षम्य है। ये कभी भी न भूतो न भविष्यति न वर्तमान में क्षमा नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।